کی इस वीडियो में राजा रंजीत सिंह के बारे में तो आपको बताया ही जाएगा, लेकिन उसके उन कामों के बारे में आपको बताया जाएगा जिस पर इल्जामात की ज़्यादती है और दूसरी जानिब ये बात कही जाती है कि उसने बहुत ज्यादा जुल्म सितम किए थे। राजा रंजीत सिंह, जिसने पंजाब और मुल्हिका इलाकों को ताराज करके माजी करीब में मंगोलों की याद ताज़ा कर दी थी, पंजाब के शहरियों पर अंदोहनाक मजालिम और मजहबी और दीगर आज़ादियों को सलब करके अलमनाक अलमियों को जन्म देने वाला ये सयाह दौरे तारीख में सखा शाही के नाम से मशहूर हुआ। इस दौर के कुछ मामलात ऐसे भी थे कि हलाकू और चंगेज खान जैसे मंगोल भी शर्मा जाएं। जिस दौर में जनूबी पंजाब की तमाम मसाजिद में ताले लगाए गए, इज्तिमाआत, जुमे और अजानों पर पाबंदी लगाई गई, और जिस दौर में मुल्तान की मरकजी ईदगाह मस्जिद के एक हिस्से को घोड़ों का अस्तबल जबकि एक दूसरे हिस्से को मेहमान खाना बनाया गया और बिल्कुल मेहराब की जगह को मौत खाना बनाया गया। याद रहे, ये सखा शाही का दौर था जब कभी खजानों में कमी की वजह से अफवाज को मकामी आबादी पर कुत्तों की तरह छोड़ दिया जाता था कि इन्हें लूटें और अपनी तनख्वाह पूरी कर लें, और सिख फौज के जत्थे जहां गरीब मुसलमानों की जमा पूंजी से उन्हें महरूम कर देते थे, वहीं जहां हाथ पड़ता मकामी मुसलमान खवातीन और बच्चियों को भी उठा ले जाते थे। क्या ये बातें भी भुलाने की हैं? नहीं, ये भुलाने की नहीं बल्कि शर्म का मकाम है। मकाम अफसोस है कि एक नस्ब शुदा वजीर आजम के दौर में सखा शाही दौर के इस्लाम और मुस्लिम पंजाब अवाम के विलन और सखा शाही के हीरो को आज इस्लाम और पाकिस्तान का हीरो मानकर इसका मुजस्मा लाहौर के इस्लामी तारीख के अहम मकाम पर नस्ब किया जा रहा है। इसके सारे मजालिम जैसे भुला दिए गए हैं, सिसकती बिलबिलाती और जख्मी इंसानियत के जख्म जैसे मंदमल हो गए हैं। याद रखे, सखा शाही के पूरा शब दौर में जब बाहर दूर से आने वाले अंग्रेज ने जनूबी पंजाब में कदम रखे थे तो मकामी आबादी ने सुकून का सांस लिया था। सिखों के खिलाफ उन्होंने फरंगियों को खुशामदीद कहा था। इन तमाम उमरा ने सिखों की हिमायत छोड़कर, आला मनासिब छोड़कर अंग्रेज का साथ दिया था, जिनको अपने मालो असबाब और इज्जत व नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मजबूरन सिखों के साथ ताउन करना पड़ रहा था। हम तारीख को पस पुस्त डालकर गलत बयानियां तख्लीक कर रहे हैं और ये भी भूल रहे हैं कि तकसीम हिंद के मौका पर कायद की पेशकश को ठुकराकर नेहरू के साथ मिलकर तारा सिंह ने सिखों में मुस्लिम नफरत की हवा भर दी थी। भारतीय पंजाब से हिजरत करके पाकिस्तान की तरफ आने वाले मुसलमानों पर जत्थों की सूरत में हमले करके मर्दों को शहीद और औरतों और बच्चियों को उठाकर ले जाने वाले कोई और नहीं, यही सिख थे। इस मौका पर हामला खवातीन के पेट चीर कर बच्चों को खंजरों पर उठाने वाले अफरीद भी यही सिख थे। और दरसी कुतब और तारीख की किताबों में तकसीम हिंद के मौका की जिन कसीर कुर्बानियों, मुसलमानों के कत्लेआम और खून खराबे का जो जिक्र किया जाता है, इस सब का विलन फकत यही सिख थे। सखा शाही के खिलाफ अंग्रेजों का साथ देने वालों को कौम और तारीख मुआफ कर सकती है, मगर जालिम सखा शाही के जद्द अमजद रंजीत सिंह की बाकियात को कभी मुआफ नहीं करेगी। आने वाली नस्लें हमारी दीदा और दानिस्ता और बगैर जोर जबरदस्ती की इस गलती दुश्मन इस्लाम के मुजस्मे की तनसीब को कभी मुआफ नहीं करेगी। मजहबी ज़ियारत के लिए आने वाले भारतीय सिखों को आप भले राहदारी दें, खालिस्तान के लिए उन्हें हम खुशी से भरपूर मुआवनत दे सकते हैं, मगर सिक्का शाही दौर के इनके हीरो हमारे विलन हैं और कभी हमारे हीरो हो सकते ही नहीं। हाँ, अलबत्ता अंग्रेज राज के खिलाफ मुश्तरका प्लेटफॉर्म से जदोजहद करने वाले भगत सिंह, जिसने आज़ादी की खातिर अपनी जान देने से दरेग नहीं किया, उनकी गैर मुजस्माती यादगार बनाई जाए तो पाक हिंद की तमाम कौमियतें इसकी सताइश करेंगी। वैसे भी मुजस्मा साजी और इनकी नुमाया मकामात पर तनसीब कभी भी मुसलमानों की रिवायत में नहीं रही, तो ऐसा रियासत मदीना के दौर में आखिर क्यों? इस गैर मुनसिफाना, गैर रिवायती और नाकाबिल बर्दाश्त इक़दाम से पंजाब के मुसलमानों में रद्द अमल पैदा होना यकीनी है। गयूर पंजाबी अवाम कुफर के इस बुत को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब कभी इसे मौका मिला इसे जरूर ढा देंगे। फिर भले इस इक़दाम को बाद में खामखा अदम बर्दाश्त और अक़लियतों के हुकूक का इशू बना दिया जाए। बराह करम इसे एक सुलगता मसला बनने से बर वक्त रोकें। भारतीय सिखों से अब तक की आपकी सफारतकारी पर इसके उल्टे असरात हो सकते हैं। एक बार फिर सोच लीजिए, समझ लीजिए, इससे पहले कि देर हो जाए। ये तहरीर हबीब ख्वाजा ने लिखी है। अब अगर रंजीत सिंह की जिंदगी के अहवाल का बार आपको अहाता किया जाए तो महाराजा रंजीत सिंह 13 नवंबर 1780 को पैदा हुआ और 27 जून 1839 को इसने 59 बरस की उम्र में वफात पाई। ये पंजाब में सिख सल्तनत का बानी था। तकरीबन 40 साल दौरे हुकूमत में इसकी फतूहात के सबब सिख सल्तनत कश्मीर से मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा और जनूब में सिंध की हदूद से मिल चुकी थी।
اگر اس کی خاندانی پس منظر کی بات کی جائے تو گوجرانوالا کے مقام پر 1780 میں پیدا ہوا. بچپن ہی میں اس کی بائیں آنکھ چیچک سے ضائع ہو گئی تھی. سکریچکیا مسل کے سردار مہان سنگھ کا بیٹا تھا اور 12 برس کا تھا کہ اس کا باپ مر گیا اور وہ مسل کا سردار بنا. 16 برس کی عمر میں اس کی شادی کنہیا مسل میں ہوئی اور ان دو مسلوں کے ملاپ سے رنجیت سنگھ کی طاقت اور بھی مضبوط ہو گئی. اس کی ساس سدا کور ایک قابل اور مقتدر عورت تھی. اس نے رنجیت سنگھ کی فتوحات میں بڑی مدد کی تھی. پنجاب پر درانی قبیلے کی حکومت تھی مگر یہ صوبہ سکھوں کی بغاوتوں کی وجہ سے درانی حکومت کے اثرات سے باہر تھا. شاہ زمان والی کابل نے پنجاب پر حملہ کیا مگر سکھ باغی سے دیکھ کر اپنی پناہ گاہوں میں جا چھپے. شاہ زمان نے انہیں ڈھونڈنے کی سرتوڑ کوشش کی مگر ناکام ہی ہوئی کیونکہ وہ